जय हिंद दोस्तों हमने रक्त के बारे में फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी है। आप जाके उसको देखिए दोस्तों। और ये सेकंड वीडियो दोस्तों अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है तभी ये वीडियो देखना, अदरवाइज़ आप ये वीडियो मत देखना। बिकॉज आपको वीडियो ना समझ में नहीं आएगी फिर, है ना। तो इसीलिए आप फर्स्ट वीडियो देखियो तब जाके ये वीडियो देखो दोस्तों। क्लियर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर, अपने टॉपिक की ओर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों जैसे यहाँ लिखा है ब्लड किन से बनता है, मतलब ब्लड कैसे बनता है दोस्तों, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। लेकिन ब्लड जो होता है ना दोस्तों, ब्लड जो होता है दोस्तों वो दो तरह से बनता है। सबसे पहले प्लाज्मा, उसके बाद रुधिराणु। ठीक है, क्लियर दोस्तों। और जो प्लाज्मा होता है ना दोस्तों, प्लाज्मा के अंदर दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं दोस्तों। क्लियर। प्लाज्मा में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में दोस्तों दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। सबसे पहला फाइब्रिनोजेन। क्लियर दोस्तों, यहाँ लिखा है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। दूसरा लिखा है दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों ये दोनों प्रोटीन है क्या, प्लाज्मा के अंदर क्यों पाए जाते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर हम प्लाज्मा में से इन दोनों प्रोटीन को निकाल लेते ना दोस्तों, तो जो प्लाज्मा का जो रंग होता है ना दोस्तों उसमें परिवर्तन आएगा। और प्लाज्मा का रंग कैसा होता है दोस्तों, प्लाज्मा का रंग होता है पीला, येलो। ठीक है, येलो होता है प्लाज्मा का रंग। और जब ये दोनों प्रोटीन निकाल लेंगे तो उसके अंदर चेंज आएगा। एक तो उसके पीलेपन में परिवर्तन आएगा दोस्तों। क्लियर। और जो हमारा रक्त है ये हमारे ब्लड में ही पाया जाता है। प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है दोस्तों, हमारे ब्लड में ही होता है प्लाज्मा। तो जो हमारा ब्लड भी है दोस्तों वो पतला हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, वो पतला हो जाएगा। क्लियर। अब वो जो पतला खून जो है, अब मान के चलो किसी को कोई बीमारी है, अगर बीमारी है तो उसको चेक करने के लिए उसका ब्लड निकाला जाता है। और ब्लड जब निकाल लिया जाता है तो एक छोटी सी बोतल के अंदर उसको भर लिया जाता है। और ब्लड भरने के बाद वो ब्लड जो होता है, ब्लड भारी होता है। और जो प्लाज्मा होता है ना वो पीले पीले आकार का होता है, वो ऊपर तैर के ऊपर तैरता रहता है ब्लड से। क्लियर। और जो ऊपर पीला पीला जो पना होता है उसके द्वारा पता लगाया जाता है भाई किस इंसान को कौन सी बीमारी है। क्लियर। किस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है उस प्लाज्मा के द्वारा पता लगाया जाता है दोस्तों। क्लियर ना। तो इन दोनों प्रोटीन को तो ये काम था दोस्तों। ऐसी रुधिराणु है दोस्तों, इसको इंग्लिश में कार्पल्स बोलते हैं दोस्तों रुधिराणु को। रुधिराणु के अंदर बेसिकली तीन चीज़ें पाई जाती है दोस्तों। सबसे पहला आरबीसी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स दोस्तों। क्लियर। अब जो आरबीसी दोस्तों, ठीक है, आरबीसी जो है दोस्तों वह हमारे ब्लड के अंदर या रुधिराणु में या हमारे ब्लड में 50 लाख है दोस्तों। कितनी है, 50 लाख। ऐसी डब्ल्यूबीसी है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी 10,000 है। प्लेटलेट्स है दोस्तों, प्लेटलेट्स 2 लाख है दोस्तों। जो आरबीसी है, आरबीसी की जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों वो होता है 120 दिन दोस्तों। ठीक है, आरबीसी से ही बोन मैरो बनता है या आरबीसी में ही बोन मैरो होता है, ऐसे कह सकते हो आप। ठीक है, तो 120 दिन होता है इसकी जो जीने की अवधि होती है। आरबीसी बेसिकली 120 दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद मर जाता है। ठीक है, कैसे मरता है आपको बताऊंगा मैं। उसके बाद डब्ल्यूबीसी आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिका, और आई थिंक और श्वेत रक्त कणिका, आई थिंक ऐसे इसको दोनों को हिंदी में बोलते हैं। और प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी जो है वो उसकी संख्या कितनी है दोस्तों, 10,000 है। और 4 दिन की इसकी जीने की अवधि होती है दोस्तों। 4 दिन के बाद ऑटोमेटिकली इसको मार दिया जाता है। और मारने वाला कौन है दोस्तों, लाइसोसोम। कौन है दोस्तों, लाइसोसोम। अच्छा, आरबीसी को कौन मारता है, आरबीसी को मारता है दोस्तों प्लीहा। ठीक है, जहाँ पर हमारा ब्लड स्टोर रहता है ना दोस्तों हमारे बॉडी के अंदर, वो अंग में जाकर ये आरबीसी मर जाते हैं 120 दिन के बाद। ऐसे ये 4 दिन के बाद जो होता है लाइसोसोम आरबीसी को मार देता है।
ऐसी 7 दिन के बाद जो प्लेटलेट्स होती है दोस्तों, इनकी संख्या आपको मैंने बताई 2 लाख है, और 2 लाख ही होनी चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। कम होगी तो आपके लिए फिर कमज़ोरी हो जाएगी। डेंगू, जैसे किसी को डेंगू वेंगू हो जाता है ना, तो उसको कीवी खिलाई जाती है, बकरी का दूध पिलाया जाता है, तो ये प्लेटलेट्स बैलेंस में रहे इसीलिए, ठीक है ना, क्योंकि इनके घटने से इंसान की ज़िंदगी को भी खतरा हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो प्लेटलेट्स की जो एक जीने की जो अवधि होती है वो दोस्तों वो होती है 7 दिन होती है दोस्तों, ठीक है, 7 दिन होती है, और 7 दिन के बाद इसको भी लाइसोसोम मार देता है। लेकिन दोस्तों अब इनके मरने के बाद मैंने आपको बताया प्लेटलेट्स कम होने से हम कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन ये तीनों मर जाते हैं। अब मरने के बाद ये जिंदा भी तो होते होंगे ना दोस्तों, तो हमारी बॉडी क्या करती है दोस्तों, फिर नए आरबीसी बनाती है, नए डब्ल्यूबीसी बनाती है, और नए प्लेटलेट्स भी बनाती है दोस्तों, ठीक है। और तीनों के तीनों कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है, इसके हमारे ब्लड में ही पाए जाते हैं ये तीनों, ठीक, तीनों भी। और ये प्लाज्मा भी पाया जाता है जिसके अंदर 2 तरह के प्रोटीन होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ऐसे ही दोस्तों अब जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है, इनके कुछ नाम है दोस्तों, ठीक। आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, क्या बोलते हैं दोस्तों, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को बोलते हैं दोस्तों थ्रम्बोसाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों, थ्रम्बोसाइट बोलते हैं प्लेटलेट्स को, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ नाम थे दोस्तों, और मुझे लगता है ये नाम आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई कैसे ब्लड बनता है या किससे बनता है ब्लड, तो आप बता सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। एक बात तो दोस्तों, जो ब्लड होता है ना, ब्लड के बारे में, जैसे अगर आप इतिहास के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको इतिहास की बुक उठानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ये ब्लड है अलग, अकेला टॉपिक है, ये अकेला टॉपिक। जैसे अर्थशास्त्र एक नाम है, एक टॉपिक है, उसके बारे में पूरी बुक है भाई, इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र के बारे में, ठीक है ना। ऐसे ही ब्लड भी क्या एक दूसरा टॉपिक है, इसके बारे में भी एक बुक है। इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेरोलॉजी बोलते हैं उसको, आई थिंक, ठीक है। तो सेरोलॉजी इसको बोलते हैं, ब्लड के बारे में अध्ययन करना सेरोलॉजी बोलते हैं। क्लियर दोस्तों, तो ये वाला हमारा इस साइड का तो क्लियर हो गया दोस्तों। अब इस साइड पे आते हैं हम दोस्तों। ये आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो ब्लड सेल्स होते हैं और ब्लड सेल्स से ब्लड प्लाज्मा को जो अलग करता है दोस्तों, वो कौन करता है दोस्तों, सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज के माध्यम से ब्लड सेल्स और ब्लड प्लाज्मा दोनों को अलग किया जा सकता है दोस्तों। क्लियर। ऐसे ही सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक ट्रांसफ्यूजन हुआ था, ट्रांसफ्यूजन ये आई थिंक 1665 में हुआ था, 1665 में हुआ था ये ट्रांसफ्यूजन। और ट्रांसफ्यूजन ये इंसानों के बीच नहीं होता दोस्तों, ये हुआ था डॉग्स, कुत्तों के बीच ये एक्सपेरिमेंट किया गया था दोस्तों, और ये सफल भी रहा। क्लियर। और एक थे दोस्तों व्यक्ति, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये है दोस्तों, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन हॉरिंसन, ठीक है दोस्तों, जॉन हॉरिंसन थे। उन्होंने 60 साल तक दोस्तों, 60 साल तक उसके बाद भी अपना ब्लड डोनेट किया दोस्तों, और ब्लड डोनेट करने के कारण ही उनको एक नाम दे दिया गया, सुनहरे हाथ वाला नाम दे दिया गया। और इन्होंने ब्लड डोनेट तो किया, लेकिन कई सारे ऐसे छोटे छोटे बिल्कुल आजन्मे या फिर कहे तो जन्मजात वाला जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी जान भी बचाई। किससे जान बचाई दोस्तों, तो एक बीमारी थी दोस्तों, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रीसस नाम की एक बीमारी थी। रीसस नाम की बीमारी से बचाया गया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक ब्राज़ील, आपने देखा होगा ब्राज़ील में ना दोस्तों एक जाति है, एक जाति समूह आप कह सकते हो, ठीक है, जिसका नाम क्या दोस्तों, बोरोरो नाम की एक जाति समूह है। और उस जाति समूह का जो ब्लड होता है, जो खून होता है, जो लहू होता है, लहू उर्दू में कहते हैं ब्लड को, रक्त को, ठीक है। जो बोरोरो नाम की जाति है, बोरोरो नाम की जाति समूह का जो खून होता है वो एक जैसा ही पाया गया है दोस्तों,
है ना, एक जैसा मतलब सेम टू सेम ही पाया गया है, ज़्यादातर सेम ही पाया गया है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखो, हर किसी की एक रफ्तार होती है, हर किसी की एक रफ्तार होती है, और हमारे ब्लड की भी कुछ ना कुछ तो रफ्तार होगी, ऐसी बात नहीं है भाई। किस के अकॉर्डिंग, कितने टाइम के अकॉर्डिंग कितनी ये चक्कर लगा लेता है, मैक्सिमम कितने किलोमीटर की यह सफ़र तय कर लेता है। तो 400 किलोमीटर दोस्तों, 400 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 400 किलोमीटर तक ये सर्कुलेट कर लेता है हमारा जो ब्लड होता है दोस्तों। क्लियर, हमारा ब्लड 1 घंटे में 400 किलोमीटर तक सर्कुलेट कर लेता है दोस्तों, मतलब उतना तो वो अपना परिसंचरण करता रहता है। उसके बाद दोस्तों एक लेनिनग्राद नाम का हॉस्पिटल था, लेनिनग्राद नाम का, और लेनिनग्राद नाम के हॉस्पिटल में 1932 में दोस्तों सबसे पहला ब्लड बैंक, ठीक है, ब्लड बैंक स्थापित किया गया था दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये है दोस्तों कि भाई हमारे बॉडी के अंदर ना एक ऐसा हिस्सा भी है दोस्तों जिसके अंदर ना खून नहीं है दोस्तों, खून। अब खून नहीं है तो वो ऑक्सीजन भी नहीं ले सकता, लेकिन दोस्तों जिसके अंदर खून नहीं है वो ऑक्सीजन लेता है, उसका नाम क्या मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, जैसे हमारे अंदर कई सारे अंग हैं तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। हमें खुद सांस लेने की ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। ठीक है, हम सांस लेते हैं दोस्तों, फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, फिर सांस लेते रहते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं, और जो कि आँख के अंदर पाया जाता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉर्निया। और जो कॉर्निया ना दोस्तों, कॉर्निया जो होता है उसके अंदर ब्लड नहीं पाया जाता है, खून नहीं पाया जाता दोस्तों। ठीक है ना, उसके अंदर खून नहीं पाया जाता है दोस्तों। कॉर्निया करता है हवा से डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन लेता है, ठीक, और अपना कार्य करता है दोस्तों। क्लियर ना? तो दोस्तों आज ये मतलब ब्लड के बारे में सेकंड वीडियो थी। ब्लड के बारे में थर्ड वीडियो भी ज़रूर आएगी दोस्तों, उसके अंदर ये बताया जाएगा ओनली WBC के बारे में, ठीक है, RBC के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में दोस्तों। क्लियर ना दोस्तों? इन तीनों के बारे में बताया जाएगा दोस्तों। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। देखिए जैसे कि दोस्तों ये जो प्लाज्मा होता है ना, ये क्या होता है दोस्तों? ये तरल होता है। क्या होता है? एक तरल होता है। ये यहाँ लिखा है मैंने, ठीक है, ये तरल होता है। ये रक्त को ना तरल बनाता है, तरल। ठीक है, रक्त को क्या करता है दोस्तों? तरल बनाता है। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर? 65% होता है। ठीक है, कभी कभार 64 भी होता है। आप कई बुकों में देखोगा 64, 66 ऐसे लिखा रहता है। और कई बुकों में तो जो रुधिराणु होता है ना 45 लिखा होता है, किसी में 44 लिखा होता है, किसी में 46 लिखा होता है रुधिराणु। ठीक है ना, तो 45% आप इसे लगा सकते हो, 65% आप इसे लगा सकते हो। ठीक है ना, बाकी अदर बुक में मतलब एक दो ऊपर रहता है, ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं रहता है दोस्तों। क्लियर दोस्तों? अगर फिर भी आपको इसके अंदर कोई डाउट हो दोस्तों, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हो दोस्तों। क्लियर? और जो मेरी अदर वीडियो है दोस्तों, मैं उन सभी वीडियो की जो लिंक है ना दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो से ज्ञान प्राप्त करोगे और सफलता प्राप्त करोगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।